मेरा नाम मीना चौहान है और मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में एज अ कंसल्टेंट वर्क करती हूँ, जिसमें मैं कई सारी बीमारियों के बारे में बताती हूँ और लोगों को अवेयर करने का काम करती हूँ, जिससे कि लोग ये जाने हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं सही है। क्योंकि शुगर की बीमारी में लोग क्या होते हैं, नॉर्मली दवाइयाँ खाते रहते हैं। 10 से 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर से कभी नहीं पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो नेचुरल इंसुलिन है वो कब बनना शुरू होगा। तो कोई भी इस चीज़ को नहीं पूछना चाहता है। तो यही मेन बात होती है कि हम कहते तो ये कि हमारा शुगर का ट्रीटमेंट चल रहा है और हम शुगर खा रहे हैं, तो हमें ही डॉक्टर से पूछना चाहिए ना कि डॉक्टर साहब हमें हमें ऐसे सप्लीमेंट दीजिए जिससे कि हमारी बॉडी में जो है नेचुरल इंसुलिन बने, है ना। और शुगर वाला व्यक्ति वो दवाइयाँ खाते खाते अगर 15-20 साल भी हो जाएंगे, या 20-25-30 साल, जितने भी साल जिएगा, तो वो शुगर की दवाई उसका लेना लाइफ बन जाती है ना। लेकिन और उस वाली दवाई से शुगर वाले पेशेंट के ऑर्गन्स पर क्या असर पड़ता है पता है आपको? कितने ऑर्गन्स उससे खराब हो जाते हैं। अब शुगर का मतलब क्या होता है कि हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा का बढ़ना। जैसे हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो उसमें चाशनी बन जाती है, वो उस टाइप से हमारा ब्लड हो जाता है, ब्लड में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि जब हमारे ब्लड में जो है चीनी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारा ब्लड जो है वो चाशनी के फॉर्म में आ जाता है। तो वो जब इतना चाशनी के फॉर्म वाला ब्लड जो हार्ट में से, हार्ट उसको जब पुश करेगा तो हमारे हार्ट पर कितना असर पड़ेगा, है ना। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो डायबिटीज़ वाले को हार्ट अटैक कितनी जल्दी पड़ जाता है, वो इसी कारण से पड़ जाता है कि उसके ब्लड में चाशनी मतलब चीनी की मात्रा ज़्यादा है, शुगर की मात्रा, और हार्ट उसको पुश नहीं कर पा रहा, क्योंकि हार्ट हमारा बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है ना। तो इसका इफेक्ट हार्ट पर बहुत पड़ता है। दूसरा, हमारी किडनी पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। किडनी पर असर कैसे पड़ता है कि किडनी का काम होता है जैसे छानना, ठीक है। अब हम नॉर्मली अगर हम पानी को छानेंगे तो वो जल्दी छन जाएगा, और अगर चाशनी को छानेंगे तो कैसे छनेगा, देर से छनेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारी किडनी पर भी असर पड़ेगा, है ना। और हम जैसे देखते भी हैं कि शुगर के पेशेंट को हार्ट की बीमारी और बीपी की परेशानी, किडनी की परेशानी, ये सब कुछ होती हैं। उसकी पैनक्रियाज भी डिस्टर्ब रहती है ना। पैनक्रियाज कैसे डिस्टर्ब रहती है कि शुगर वाले पेशेंट की बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, तो वो ग्लूकोज इंसुलिन से मिलकर एनर्जी क्रिएट करता है। अब इंसुलिन तो शुगर वाले पेशेंट में बन ही नहीं रही है ना। तो एनर्जी कहाँ से होगी? तो शुगर वाला पेशेंट इनएक्टिव वैसे ही हो जाता है ना। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हम लोग फिर भी डॉक्टर से ये नहीं पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बीमारी कैसे सही होगी, इसका कोई ऐसा सप्लीमेंट दीजिए जिससे कि ये बीमारी हमारी ठीक हो जाए, ठीक है। शुगर की बीमारी जो खाते हैं, एलोपैथिक जो लोग खाते हैं और बोलते हैं कि हमारा तो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो दवाई उनकी ऐसे होती है जैसे कि एक तांगे वाला जो है वो तांगे पर बैठा हुआ जा रहा है और घोड़ा जो है वो भूखा है, तो घोड़े को भूख जो है वो उसके पेट में है, और घोड़ा चलाने वाला उस पर चाबुक मार मार के उसको ले जा रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा है। सेम यही कंडीशन शुगर वाले पेशेंट के साथ में होती है। पेट में क्या होती है, जरूरत तो इंसुलिन की होती है, लेकिन जो ये एलोपैथिक दवाएं जो है वो चाबुक का काम करा के, चाबुक का काम करके मतलब पेशेंट को आगे बढ़ाती हैं, ठीक है। जो बॉडी पर उसके बहुत ही इफेक्ट डालती है। और जो हमारा ट्रीटमेंट है उससे उसका हार्ट भी बेटर होता है, ब्लड पतला होता है, पैनक्रियाज बेटर होती है, इंसान पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसकी किडनी पर जो भी असर आया हुआ होता है वो असर भी कम हो जाता है। और हमारी वाली दवाई से उसका शरीर और मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब नेचुरल इंसुलिन उसकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। किसी की बॉडी में अगर इंसुलिन का इंजेक्शन भी लग रहा है, ठीक है, इंसुलिन अगर कोई बंदा ले रहा है, तो हमारे ट्रीटमेंट से 1 से 2 महीने के अंदर वो अगर हमारा ट्रीटमेंट लेता है तो 1 से 2 महीने के अंदर उसका इंसुलिन भी बंद हो जाता है, और 2 से ढाई से 3 महीने के अंदर लगभग उसकी इंग्लिश दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं, और हमारे सप्लीमेंट से उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ जो है वो लाइफ को तो बढ़ा नहीं रही, लाइफ को डे बाई डे कम ही कर रही हैं। और हम जो ये एलोपैथिक दवाई लेते हैं उससे हमारी लाइफ ही कम होती है,
और लाइफ कम होने के साथ उससे हमारे ऑर्गन्स भी खराब होते हैं, है ना। अब कब अटैक पड़ जाए, कब क्या हो जाए, तो उसका खर्चा शुगर वाले पेशेंट का घर वालों को बियर करना पड़ता है। अगर किडनी में कोई दिक्कत आ जाती है ना, तो डायलिसिस पे कब चला जाता है, और डायलिसिस होने के बाद भी पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो वो खर्चा भी घर वालों पर ही पड़ता है। यानी कि बहुत सारी डिसीजेज हैं जिनका कि खर्चा जो है वो मतलब बढ़ जाता है। तो हमारी ट्रीटमेंट से ये सारी बीमारियां दूर होती हैं, ठीक होती हैं, इंसान बेटर फील करता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।